हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट, एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट या फिर मैं कहूँगा कि इवन जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ, आपको यूट्यूब या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं आपसे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप सीरियस हैं अपने कैरियर के प्रति तो ही इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आप एटलीस्ट उस इन्फॉर्मेशन को पूरी सुने, ताकि आपको कुछ नॉलेज गेन हो। आप अगर आगे जॉब करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा आपके साथ सिंथेसिस R&D क्या होती है, प्रोसेस R&D क्या होती है, API R&D क्या होती है और एनालिटिकल R&D क्या होती है। मुझसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने कैरियर के प्रति अवेयर हैं, जो कि आगे कुछ करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम कई सारे जॉब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें देखते हैं, तो आप हमें बताइए कि ये सब क्या होता है। मैं जहाँ तक पॉसिबल होता है उन्हें कमेंट में रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन कमेंट में उतना डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज का वीडियो मैं ऐसे सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि अपने कैरियर में आगे कुछ करना चाहते हैं, केमिस्ट्री की में आगे जॉब करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस R&D की। तो सिंथेसिस R&D की हम बात करें उससे पहले ये जो R&D जो वर्ड है उसको हम समझ लेते हैं। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सिंथेसिस R&D जो होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज का बनना। हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, हम जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं और उसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, तो उसे हम कहते हैं कि हमने इस कंपाउंड का क्या किया, सिंथेसिस किया। तो अब इंडिया में जो है वो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसे मैं CRO के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी जो है वो कई सारी छोटी कंपनीज है, केमिकल कंपनीज, कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एग्रोकेमिकल कंपनीज। ये क्या करते हैं कि इनको जो है वो जो कंपाउंड्स की नीड होती है, जो कंपाउंड्स इनके इंटरेस्ट के होते हैं, तो उन कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए इनकी लेबोरेटरीज होती है। तो उन लेबोरेटरीज जो होती है जहां पर ये कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिंथेसिस R&D। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि सिंथेसिस R&D जो होती है उसमें मोस्टली, मतलब मैं कहूंगा कि 90% केसेस में जो मैंने अब तक देखा है वहां पर क्या होता है कि कम स्केल में सिंथेसिस होती है। यानी कि आप मान लीजिए कि 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम मैक्सिमम, इतना जो सिंथेसिस है वो सिंथेसिस R&D में होता है। यानी कि जो सिंथेसिस R&D है उसका जो प्राइम गोल होता है वो ये होता है कि आपको जो दिया गया कंपाउंड है उसकी सिंथेसिस करनी है। उस समय आपको ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखनी है कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, प्रोसेस कितनी लंबी है, या फिर प्रोसेस में कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं। कोई हजार्डस रिएजेंट भी हो सकता है कि उसमें यूज हो, लेकिन जो हमारा उस समय गोल होता है वो ये होता है कि हमें उस कंपाउंड का सिंथेसिस करना है, क्योंकि वो आगे जो स्क्रीनिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। तो सिंथेसिस R&D का आपको क्लियर हो गया होगा कि कम स्केल में R&D होती है। और दूसरा जो है वो इसका क्या होता है कि इसमें जो है वो अदर फैक्टर्स हैं, वो प्रोसेस हो गया या फिर जो अदर रिएजेंट्स हैं, ये सभी जो है वो इतना कंसीडर नहीं किए जाते हैं। सिंथेसिस R&D का मेन एम यही होता है कि कंपाउंड जो है वो बन जाए ताकि जो आगे की स्क्रीनिंग है वो स्टार्ट हो। दूसरे जो फैक्टर्स हैं कि प्रोसेस हो गया या फिर जो अदर पैरामीटर्स हैं वो आगे जो है वो टेक केयर किए जा सकते हैं। तो सिंथेसिस R&D आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोसेस R&D की। जैसा कि मैंने सिंथेसिस R&D में बताया था कि सिंथेसिस R&D का जो मीन होता है वो ये होता है कि कंपाउंड का सिंथेसिस करना है, अदर जो पैरामीटर्स होते हैं उनको वो लोग वहां पर टेक केयर नहीं करते। लेकिन प्रोसेस R&D, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोसेस R&D मतलब कि यहां पर जो मेन फोकस रहता है वो किस पे होता है, प्रोसेस पे। यानी कि जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, इसके अलावा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, प्रोसेस R&D में ध्यान में रखे जाते हैं। सपोज कीजिए कि सिंथेसिस R&D में आपने किसी एक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर दी और आगे जाकर वो मॉलिक्यूल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ, उसकी स्क्रीनिंग में उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। तो प्रोसेस R&D की जो टीम होती है उनका ये काम होता है कि वो जो सिंथेसिस R&D ने जिस रूट से उस मॉलिक्यूल को बनाया है उसके अलावा आपको क्या करना है, दूसरा रूट, ऐसा रूट डिजाइन करना है जिसमें कि आपका
जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, जो हजार्डस रिएजेंट है उनका यूज नहीं हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं हो, और इसके अलावा एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोसेस है वो हो। तो ये सभी जो चीजें हैं वो प्रोसेस R&D ध्यान में रखती है। तो प्रोसेस R&D जो होती है वहां पर जो एक ही रिएक्शन है उसकी सॉल्वेंट चेंज करके देखे जाते हैं कि किस सॉल्वेंट में इंप्योरिटी कम बन रही है, कहां पर प्यूरिफिकेशन अवॉइड किया जा सकता है, ऐसी सारी चीजें जो है वो वहां पर ध्यान में रखी जाती है। प्रोसेस R&D में मेनली जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो फाइनल कंपाउंड है या फिर जो हर स्टेप जो है जहां पर कंपाउंड सिंथेसिस हो रहा है उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अवॉइड किया जाए। मींस ऐसे सारे फैक्टर वहां कंसीडर किए जाते हैं जिससे कि जो फाइनल जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यही जो काम है वो क्या करती है, प्रोसेस R&D की टीम करती है। लगातार जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रोसेस में चेंजेस करना जिससे कि जो बेस्ट और रोबस्ट मेथड होता है वो निकलकर सामने आए। तो प्रोसेस R&D भी आपको एक ब्रीफ आइडिया तो हो ही गया होगा। सिंथेसिस R&D समझ लिया, प्रोसेस R&D समझ लिया। अब हम बात करते हैं API R&D क्या होता है। आपने कई जगह जो है वो जॉब नोटिफिकेशन में देखा होगा कि रिक्वायरमेंट फॉर API R&D। तो जो API R&D है वो प्रोसेस R&D से ज्यादा अलग नहीं है। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप कोई भी जो ड्रग आप देख रहे हो, कोई टैबलेट देख रहे हो, वहां पर जो है वो उस ड्रग में या किसी भी टैबलेट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसकी कई सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसकी प्रोसेस में चेंजेस करती है जिससे कि जो है वो ऐसी प्रोसेस आए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम स्टेप में बन रहा हो, प्यूरिटी ज़्यादा आ रही हो, प्यूरिफिकेशन कॉस्ट नहीं हो। ऐसी सारी चीज़ें जो है वो फार्मा कंपनी लगातार करती रहती है। तो API R&D जो होती है उसमें क्या होता है कि जो API होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी प्रोसेस पर काम किया जाता है कि उसकी प्रोसेस को कैसे इकोनॉमिकल बनाया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। अगर कोई प्रोसेस कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट पहले 6 स्टेप में बन रहा है तो उसको कैसे 3 स्टेप में बनाया जाए। अगर किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट की सिंथेसिस में कोई हजार्डस रिएजेंट यूज में आ रहा है तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। कोई ऐसे सॉल्वेंट यूज आ रहे हैं जो कि हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट है तो उनको कैसे अवॉइड किया जाए। मीन्स एक ग्रीन अप्रोच होनी चाहिए, एनवायरमेंटल के लिए वो सेफ होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि उससे क्या होता है ना कि अगर आपने ऐसी प्रोसेस अगर डेवलप कर ली तो आप सोचिए कि जो APIs है उनका टन्स में सिंथेसिस होती है। तो सोचिए कि वो जो आपका प्रोसेस API R&D का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा होगा, ओवरऑल कितनी ज़्यादा कॉस्ट उससे जो है वो सेव होगी। और अल्टीमेटली अगर कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा कि पब्लिक को भी कम रेट में जो अफोर्डेबल मेडिसिन है वो अवेलेबल होगी। तो लगातार जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इस पर काम करती है कि कैसे जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस जो है वो बनाया जाए। तो ये API R&D जो है उनका वर्क होता है। अब बात आती है एनालिटिकल R&D की। तो एनालिटिकल R&D जो होती है, एनालिटिकल टीम जो होती है वो क्या करती है कि जहां पर जो सिंथेसिस होता है पार्ट, चाहे वो सिंथेसिस R&D हो, प्रोसेस R&D हो, API R&D हो, एनालिटिकल टीम क्या करती है कि इन सभी जो टीम है सिंथेसिस, प्रोसेस या फिर API R&D, इन्हें सपोर्ट करती है। क्योंकि आपने अगर कोई चीज बनाई है, आपने किसी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया है, अगर आप उसे कैरेक्टराइज नहीं करेंगे तो बिना कैरेक्टराइजेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वहीं पर रोल आ जाता है किनका, एनालिटिकल R&D का। एनालिटिकल R&D में NMR इंस्ट्रूमेंट होता है, IR होता है, HPLC होती है, GC होता है, इसके अलावा जो है वो LC-MS होते हैं। ये सभी जो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के कैरेक्टराइजेशन में। तो एनालिटिकल R&D लगातार इन पर काम करती है। वो एनालिटिकल R&D के सपोर्ट से जो है ये सारे जो काम है वो आगे बढ़ते हैं। अब एनालिटिकल जो लैब्स होती है वहाँ पर कई सारे मेथड डेवलपमेंट के भी काम होते हैं। कई सारी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनका डिटेक्शन, इम्प्यूरिटी का एनालिसिस, कई सारी जो फिस्केम प्रॉपर्टी है उनके एनालिसिस, ये सभी काम जो है वो एनालिटिकल R&D के होते हैं। बहुत ही ब्रॉड ये जो है वो डिवीजन है। यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ कि जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये सभी जो कैटेगरीज होती है वो एनालिटिकल R&D के अंदर आती है। तो आपको आई थिंक एक ब्रॉडली एक विजन आ गया होगा कि ये जो टर्म जो कि आप हमेशा देखते हैं किसी भी जॉब नोटिफिकेशन में, इनका मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। I will be happy to solve all your queries. Thank you for watching. अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। Thank you for watching.